हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर फैन रेगुलेटर किस तरह से वर्क करता है और इसकी सर्किट किस तरह की होती है। जनरली हम फैन रेगुलेटर को ओपन करते हैं तो हमें उसके अंदर कैपेसिटर, रेजिस्टर और एक रोटरी स्विच देखने को मिलती है। तो इसके अंदर जो हमारा मुख्य पार्ट होता है वो हमारा कैपेसिटर होता है, जो हमारे वोल्टेज को डिवाइड करता है और आउटपुट करंट को लो करके हमारी स्पीड को कंट्रोल करता है। तो इसकी सर्किट डायग्राम देखें तो हमें कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। तो इस सर्किट डायग्राम से पहले हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जान लेते हैं। तो हमारा जो फैन रेगुलेटर है वो वोल्टेज डिवाइडर पे वर्क करता है। कैपेसिटर को यदि हम एसी वोल्टेज के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे आउटपुट करंट को कम कर देता है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर भी उसका रिएक्टेंस होता है। जैसे कि हमारे कैपेसिटर के सीरीज़ में एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, उसका काम हमारे करंट को स्मूथ करना होता है। हमारे कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस से हमें आउटपुट वोल्टेज और उसका करंट मिलता है। तो उसी के लिए हमें इसके रिएक्टेंस को फाइंड करना हो और इसके आउटपुट करंट को फाइंड करना हो तो हमें कुछ इस तरह के फॉर्मूलेस की ज़रूरत होगी। तो एक्स के इस फॉर्मूला से हम हमारे कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। उसके रिएक्टेंस को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो इसी रिएक्टेंस को फाइंड करने के लिए मैंने एक ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज़ किया है, तो जिससे हम डायरेक्टली इसका रिएक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 1 माइक्रोफेराडे का एक रिएक्टेंस वैल्यू मिली है 3183। तो ये हमारे कैपेसिटर यानी 1 माइक्रोफेराडे के कैपेसिटर का रिएक्टेंस है। और इस रिएक्टेंस से हम इसके आउटपुट का जो करंट है उसको भी हम फाइंड कर लेंगे। जो IRMS इक्वल्स टू V इन डिवाइडेड X है, उससे हमें 1 माइक्रोफेराडे का जो आउटपुट करंट है वो मिल जाएगा। इसी तरह इसका जो 2.2 माइक्रोफेराडे है और 3.3 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटेंस है, उसका जो आउटपुट करंट होगा वो भी हम फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जैसे जैसे इसका कैपेसिटेंस बढ़ता है वैसे वैसे उसका करंट भी बढ़ता जाता है। इसी तरह से हमारा जो फैन रेगुलेटर है वो सीरीज में आउटपुट को घटाता है। इस तरह से हमारा फैन रेगुलेटर हमारे मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। और फैन रेगुलेटर की सर्किट को देखें तो यहाँ इसके पैरेलल में 220 किलो ओम का एक रेजिस्टर लगा होता है, जिसका काम इसके कैपेसिटर के चार्ज वैल्यू को डिस्चार्ज करना होता है। इस रेजिस्टर की वैल्यू किलो ओम और मेगा ओम में रखी जाती है। इस रेजिस्टर को हम ब्लीडर रेजिस्टर भी कहते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे सीरीज में कनेक्ट किए कैपेसिटेंस हमारे आउटपुट के करंट को कम करता है, और जैसे जैसे हमारा कैपेसिटेंस बढ़ता है वैसे वैसे आउटपुट का करंट भी बढ़ता जाता है। तो इसी प्रिंसिपल के आधार पर हमारा जो फैन रेगुलेटर है वो वर्क करता है। जैसे कि मैं इसका फर्स्ट स्टेप यानी जब हम फैन रेगुलेटर को 1 पे सेट करते हैं तब क्या होता है, तो इस सर्किट से हम इसको समझ सकते हैं। तो पहले हमारा जो फैन रेगुलेटर है 1 माइक्रोफेराडे और 2.2 माइक्रोफेराडे को हम लोग पैरेलल करेंगे। यदि हम 1 माइक्रोफेराडे पे इसको चलाते हैं तो हमें आउटपुट नहीं मिलता, क्योंकि इसका आउटपुट करंट 0.07 होता है, जो कि इनफ नहीं होता हमारे फ़ैन को घुमाने के लिए। इसके लिए हम इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे। इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए इसके पैरेलल में हम लोगों ने 2.2 माइक्रोफेराडे कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ हम लोगों ने इसको शॉर्ट कर दिया है एक वायर के थ्रू, और इस समय हमको जो आउटपुट में करंट मिल रहा है 2.2 माइक्रोफेराडे और 1 माइक्रोफेराडे का ऐड होकर मिलेगा। और यहाँ जो हमें इसका आउटपुट वोल्टेज है वो 64 के आसपास मिल रहा है। जब हम डायल को सेकंड यानी स्टेप 2 पे ले जाते हैं तब हमारा जो 2.2 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है और 3.3 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है वो पैरेलल आता है। इससे इसका जो करंट है वो बढ़ गया है, तो इससे हमारा जो स्पीड है और इसका जो वोल्टेज है वो भी बढ़ेगा, जिससे हमें यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज है वो लगभग 130 वोल्टेज जितना मिल रहा है। इसी तरह हमारे स्टेप 3 के लिए यहाँ हम तीनों कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमें आउटपुट में 150 वोल्टेज जितना आउटपुट मिल रहा है। तो इस कारण यहाँ हमारा जो करंट आउटपुट का वो भी ज़्यादा है। जो लास्ट का स्टेप होता है 5 या 4, उस समय हमारा जो रोटरी होता है और उसका जो डायल होता है वो डायरेक्टली हमारे मेंस के यानी जो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो जाता है या फिर लाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है, और इससे हमें डायरेक्टली फुल वोल्टेज उसके अक्रॉस मिल जाता है। जैसे कि यहाँ 230 वोल्टेज हमें मिल रहा है और इस जो हमारा लैंप है वो भी 230 वोल्टेज पे ग्लो हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो फैन रेगुलेटर है वो वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आएगा किस तरह से हमारा जो फैन रेगुलेटर वर्क करता है। यहाँ हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है वो कैपेसिटर होता है।
कैपेसिटर का एक उसका रिएक्टेंस होता है और रिएक्टेंस के थ्रू वो अपने वोल्टेज को और करंट को डिवाइड करता है। तो इस तरह से हमारा जो फैन रेगुलेटर वर्क करता है। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए जिनको इन टॉपिक्स के बारे में और इन सब के बारे में जानना हो। तो मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बनाते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।